अमेरिका के पास सोरा है, गूगल के पास VO3 है, चीन के पास सीडेंस और क्लिंग है, और अब भारत ने भी अपना AI वीडियो मॉडल लॉन्च कर दिया है। नाम है वारिया, और इसके क्रिएटर्स का दावा है कि ये AI वीडियो जनरेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट और अफोर्डेबल बना सकता है। लेकिन क्या वारिया सच में VO3 और सोरा को चैलेंज कर सकता है, या फिर ये सिर्फ हाइप है? आज हम वारिया को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि भारत AI वीडियो रेस में आखिर कहाँ खड़ा है। पिछले कुछ सालों में AI वीडियो जनरेशन का लेवल पूरी तरह बदल चुका है। पहले AI सिर्फ इमेजेस बना रहा था, फिर वीडियोज़ आए, और आज AI सिनेमैटिक सीन्स, रियलिस्टिक ह्यूमंस, स्मूथ कैमरा मूवमेंट्स और कंप्लीट स्टोरीज तक जनरेट कर सकता है। सोरा, VO3, सीडेंस, क्लिंग, ये सभी मॉडल्स AI वीडियो इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर रहे हैं, और ऑनेस्टली अब तक भारत इस रेस में ज़्यादा दिखाई नहीं देता था, लेकिन वारिया के लॉन्च ने सबका अटेंशन खींच लिया है। तो सबसे पहले समझते हैं वारिया आखिर है क्या। वारिया को इंडियन स्टार्टअप एवेटर AI ने डेवलप किया है। इस मॉडल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब इंडियन वेडिंग्स, इंडियन फेस्टिवल्स, इंडियन क्लोथिंग, इंडियन स्ट्रीट्स, इंडियन कल्चर। कई बार फॉरेन AI मॉडल्स भारतीय सीन्स जनरेट करते समय गलतियां कर देते हैं, लेकिन वारिया का फोकस ही इंडियन विजुअल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना है, और भारत जैसे विशाल मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। अब आते हैं सबसे शॉकिंग क्लेम पर। वारिया के क्रिएटर्स का दावा है कि उन्होंने AI वीडियो जनरेशन प्रोसेस को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जहां ट्रेडिशनल AI वीडियो मॉडल्स को रिजल्ट जनरेट करने के लिए भारी कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहीं वारिया अलेजेडली काफ़ी कम प्रोसेसिंग स्टेप्स में आउटपुट जनरेट कर सकता है। और अगर ये क्लेम बड़े स्केल पर सही साबित होता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा स्पीड और कॉस्ट पर। मतलब फास्टर जनरेशन, लोअर कॉस्ट, और क्रिएटर्स के लिए ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी। यही वजह है कि AI कम्युनिटी में वारिया को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। क्या आउटपुट अच्छा है? क्या क्वालिटी इम्प्रेसिव है? और क्या ये प्रैक्टिकल यूज़ के लिए तैयार है? सच कहूँ, ज़्यादातर क्रिएटर्स को AI आर्किटेक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: क्वालिटी, स्पीड, प्राइस। अगर कोई टूल अच्छी क्वालिटी के साथ सिग्निफिकेंटली कम कॉस्ट में वीडियोस जनरेट कर दे तो बहुत सारे क्रिएटर्स तुरंत उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इसी वजह से वारिया को इग्नोर करना बड़ी गलती हो सकती है। अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन, वारिया वर्सेस VO3। ब्रूटल रियलिटी ये है कि इस समय VO3 दुनिया के सबसे पावरफुल AI वीडियो मॉडल्स में से एक माना जाता है। विजुअल क्वालिटी, फिजिक्स सिमुलेशन, सिनेमैटिक कंसिस्टेंसी, प्रोफेशनल आउटपुट, इन सभी क्षेत्रों में VO3 अभी भी काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। तो क्या वारिया आज VO3 को बीट करता है? मेरी राय अभी नहीं, लेकिन शायद वारिया का लक्ष्य VO3 को क्वालिटी में हराना है ही नहीं। उसका लक्ष्य AI वीडियो क्रिएशन को ज़्यादा अफोर्डेबल और लोकलाइज्ड बनाना हो सकता है, और अगर वो इसमें सफल होता है तो मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कहानी टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ी कहानी भारत है। आज वारिया परफेक्ट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज वारिया VO3 को बीट करे या ना करे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब अपने AI मॉडल्स बनाना शुरू कर रहा है, क्योंकि भविष्य में सिर्फ AI इस्तेमाल करने वाले देश पावरफुल नहीं होंगे, पावर उनके पास होगी जो AI बनाएंगे। और इसी एंगल से देखा जाए तो वारिया सिर्फ एक AI मॉडल नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक संकेत कि भारत AI रेस में स्पेक्टेटर से प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। अभी वारिया की जर्नी बस शुरू हुई है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री लीडर बन जाए, हो सकता है ऐसा ना हो, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, AI वीडियो रेस अब पहले से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, और भारत आधिकारिक तौर पर इस रेस का हिस्सा बन चुका है। अब आपकी क्या राय है? क्या वारिया भविष्य में VO3 और सोरा को चैलेंज कर सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप AI टूल्स, ऑटोमेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ऐसी ही अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।